मैं दुष्यंत सिंह आज कक्षा 10 विषय हिंदी में पद खंड के पद नामक पाठ का वर्णन करूंगा जो सूरदास द्वारा जी रचित है। इसमें सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के पदों का गान किया है, उनकी लीलाओं का वर्णन किया है। इससे पहला जो चरण कमल बंदो हरिलाई वाला आपका जो चैप्टर है, वो पैराग्राफ है, वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, इसकी व्याख्या बता चुका हूँ कि चरण भगवान के चरण कमलों की वंदना करते सूरदास जी, जिनकी कृपा हो जाने से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांग जाता है, अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है और जो गरीब व्यक्ति होता है वो सिर पर छत ढका करके चलने लगता है। ऐसे स्वामी के सूरदास जी ने बहुत बार वंदना की है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो आप आ जाइए दूसरे पैराग्राफ पे कि अवगत गत कुछ कहत न आवे। अवगत गत कुछ कहत न आवे। इस पद्यांश का प्रसंग होगा कि भगवान ने निराकार भगवान की कहा है कि भगवान की महिमा का वर्णन नहीं किया सकता, भगवान की गति का कोई वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अपने हृदय में ही प्रकट करता है। अंतर्गत का मतलब होता है अपने अंदर ही अंदर, अपने हृदय में। अगर गूंगे व्यक्ति को मीठा फल दे दो तो उसको बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। तो जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाकर उसका स्वाद अपने हृदय में ही रख सकता है, ठीक उसी प्रकार भगवान की भक्ति को भी अपने हृदय में रखा जा सकता है, उसको अनुभव किया जा सकता है, उससे फील किया जा सकता है, उससे कभी मौके वर्णन नहीं किया जा सकता। परम स्वाद सोही सो नवीनतर अमित दोष उपजावे। परम स्वाद मतलब जो परम स्वाद का मतलब अर्थ आया है यहाँ पे कि जो भगवान का उपासक होता है, सोही सो निरंतर, वह निरंतर अमित दोष उपजावे। जो भगवान का उपासक होता है, जो भगवान की पूजा करने वाला होता है, उसे असीम संतोष प्राप्त होता है। संतोष का मतलब होता है संतोष और अमित का मतलब असीम। मन वाणी को अगम अगोचर, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। भगवान को ना तो मन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, ना वाणी के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मन चला दो कि आज हमें भगवान के पास जाना है तो चले जा सकते हो, नहीं जा सकते ना। वाणी से कह दो आज भगवान के यहाँ जाएंगे, पहुँच जाओगे? नहीं पहुँच पाओ, क्योंकि सभी का सूरदास जी ने कहा है कि मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। मन और वाणी के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह अगम और अगोचर है। अगम का मतलब जहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं सकता, और अगोचर को मतलब वी कैन नॉट टच, जिसको हम छू नहीं सकते वो चीज़ अगोचर होती है। तो जिसको हम नहीं छू सकते इंद्रियों के द्वारा, वो अगोचर होता है। सो जाना है जो पावे, जो भगवान की भक्ति करता है वो उससे प्राप्त कर लेता है। आगे सूरदास जी कहते हैं कि रूप रेख गुण जात जगत बिन निरालंबित धावे। ना तो भगवान का कोई रूप है, ना कोई उनकी रेखा है, ना कोई उनके गुणों का बखान कर सकते, ना भगवान की कोई जाति है। और जुगत कहते हैं युक्ति, तो बिना किसी युक्ति के निरालंबित धावे। निरालंब का मतलब होता है बिना आधार की। तो ऐसी स्थिति में बिना आधार के भक्त किधर दौड़े, क्योंकि ना तो भगवान का कोई रूप है, ना कोई आकृति है, ना उनके गुणों का बखान किया जा सकता है, ना कोई भगवान की जाति है। तो बिना युक्ति के, बिना किसी उपाय के, बिना आधार के भक्त किधर को दौड़े। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि सबभिद अगम विचार तात सूर सगुन पद का। इसलिए सूरदास जी ने सभी विधियों को सोच विचार कर भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया है, भगवान श्री कृष्ण के पदों को गाया है। अब हमारा थर्ड पैराग्राफ है कान घुटरवन आवत। कान घुटरवन आवत क्या कहा सूरदास जी ने? जब इसमें प्रसंग होगा जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे तो किलकारी मारते हुए अपने आंगन में घुटुओं के बल चल रहे थे, तो वही कहा है कि किलकत कान घुटरवन आवत। और क्या कहते हैं सूरदास जी कि मन में कनक नंद के आंगन, मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़वे धावत। जो भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के आंगन में, मन में का मतलब मणियों से युक्त, कनक का मतलब सोने रूपी, ये नंद बाबा के सोने रूपी आंगन में भगवान श्री कृष्ण बिंब पकड़वे धावत। बिंब का मतलब होता है परछाई, पकड़ने के लिए धावत भी दौड़ते हैं।
भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा के मन में युक्त आंगन में अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहू निरख हर आपहों छको करसों पकड़न चाहत। कभी तो निरख का मतलब देखकर, कभी तो भगवान श्री कृष्ण अपनी छामी परछाई को देखकर हंसते हैं, कभी कर का मतलब होता है हाथ, कभी वो अपने हाथों से उसको पकड़ना चाहते हैं। और किलकत हसत रजत दोई दतियाँ पुण्य पुण्य तय अवगाहत। जब भगवान किलकत, कितना सुंदर वर्णन किया है कि किलकत हसत रजत दोई दतियाँ, जब भगवान श्री कृष्ण किलकारी मार के हंसते हैं तो उनके जो दो दांत हैं वो आगे होंठों पे आ जाते हैं, तो पुण्य पुण्य तय अवगाहत। कवि कहते हैं कि ये स्थिति बहुत ही अच्छी लगती है, ये स्थिति बारी बार बहुत अच्छी लग रही है। और कर कर कनक भूमि पर कर पग छाया। कनक मीस सोना, उस सोने रूपी भूमि पर कर मीस हाथों और पग मीस पैरों, हाथों और पायों जो हाथों और पैरों की परछाई है, यह उपमा एक राज। ये उपमा बहुत ही अच्छी लग रही है। जो कनक भूमि सोने रूपी भूमि है उस पर भगवान श्री कृष्ण के हाथों और पैरों की छाया बहुत ही अच्छी लग रही है। और बा कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजन। उस धरती पर उनके हाथों और पैरों की परछाई से ऐसा लग रहा है कि कमल बैठ के साथ कोई कमल रूपी बैठक सजा दी गई हो। और बाल दशा सुख निरख जसोदा पुण्य पुण्य नंद बुलावत। भगवान श्री कृष्ण की बाल दशा को देखकर ये भगवान श्री कृष्ण की बाल दशा को देखकर और यशोदा मैया बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं और क्या करती हैं, अचरा तरले ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत। और अपने आंचल से अपने दुपट्टा से ढककर सूदा जी कहते हैं वो भगवान श्री कृष्ण को, मेरे प्रभु को दूध पिलाती हैं। इससे आगे की जो पैराग्राफ 4 है हमारा 4 है, उससे आगे की वीडियो में बनाऊंगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।